बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के जो शुरू के क्वेश्चन है वो बेस करते हैं डी मॉवियर थ्योरम पे। तो 1.2 स्टार्ट कर लें आप क्वेश्चन। पहले तो आप डी मॉवियर थ्योरम डी मॉवियर थ्योरम है क्या हमारे पास। डी मॉवियर थ्योरम में होता ये है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर इसकी पावर आपके पास कोई पावर है n है, बेशक ही फ्रैक्शन में इंटीजर में कोई भी पावर आपके पास है n, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी कि ये पावर जो होगी वो एंगल के साथ आ जाएगी। और इट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, नॉर्मली हमें यहाँ पर वरना बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ जाता है या फिर बाइनोमियल सीरीज की हेल्प लेनी पड़ सकती थी हमें यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के लिए। और यू नो दैट कि वो बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये सारे काम डी मॉवियर थ्योरम ने उससे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, फैक्टोरियल्स वगैरह से, उस सारी टर्म्स इवैल्यूएशन से हमारी जान छुड़वा के तो वो कॉस एंड थीटा बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें एक आंसर दे दिया और दैट इज़ रियली इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर वो हम बाइनोमियल इस पर एक्सपेंशन लगा भी दें और उस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इमेजिनरी टर्म बचेगी, एक इमेजिनरी टर्म बचेगी और एक रियल टर्म बचेगी, और वो यही होगी जो एंड पे बचेगी। तो डी मॉवियर ने डायरेक्ट हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। एक्सरसाइज 1.1 के जो शुरू 1.2 के जो शुरू के क्वेश्चंस हैं, माइनस सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है आपके पास, -√3 प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर। तो डी मॉवियर थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पर डी मॉवियर थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। सपोज ये -√3 और प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म में हम अगर इसे लेकर जाएं तो सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए होगा। रेडियस क्या आएगा आपका, रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू 2। इसे आप सिंप्लीफाई करें। उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जी चाहिए। तो थीटा हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट -√3। और जब आप इसे वैल्यूएट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी -1 ओवर √3 की वैल्यू, ये हमारे पास आएगी 5π/6। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आयोटा इज इक्वल हो गया आपके पास RCIS 5π/6। CIS की फॉर्म में लिखने या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखने, या यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसको इन अदर फॉर्म CIS, अगर आपके पास थीटा इसकी पावर n है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट CIS n थीटा, ये वही चीज़ है। तो हमने CIS की फॉर्म में लिखा। अच्छा, इसके बाद आप लिखें -√3 प्लस आयोटा, इसकी पावर अगर उसने स्क्वायर दिया हुआ है या 3 दी हुई है या 4, 5, 6, 7 कोई भी पावर दी हुई है, तो दिस इज एक्चुअली 2CIS 5π/6। इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 2, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 को स्क्वायर अलहदा मिल जाएगा, तो 2 स्क्वायर CIS 2 आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट में इंटू 5π/6। ब्रेक ड्यू टू अजान। नाउ 2 स्क्वायर CIS 2 5π/6 आ जाएगा आपके पास, और ये सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये कटिंग होने के बाद आंसर आ गया 2 का स्क्वायर जो है 4 CIS 5π/3, ये आंसर है। तो देखें यानी कि 4 इंटू कॉस 5π/6 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3, तो ये दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड हो गया। तो ये यानी कि स्क्वायर को अगर हम ओपन करते तो a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला लगाना पड़ता हमें। अगर क्यूब होता तो उसमें क्यूब का फार्मूला 4 होता, 5 पावर 6 पावर होती, तो फिर हो सकता है हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का सहारा लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट सिंप्लीफाइड, आप उसको क्या करें, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो पावर है उसको थीटा के साथ आपने अटैच कर देना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक और प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताता हूँ। उस प्रॉपर्टी को आपने नोट रखना है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि अगर CIS आपके पास थीटा इसकी पावर 5 है,
सपोज, या n पावर है इसकी आपके पास, और मल्टीप्लाई हो रहा है CIS थीटा, इसकी पावर m है, तो हमें पता है वो बाइनोमियल बेस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसको देखें हम CIS थीटा की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अब इसी को जरा गौर से देखिए, अगर आपके पास CIS m थीटा है और मल्टीप्लाई हो रहा है CIS, क्योंकि डिमोवियर थ्योरम से पावर यहाँ पे आ जाएगी, डिमोवियर थ्योरम से पावर यहाँ m थीटा से, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं CIS m थीटा प्लस m थीटा, यानी कि दोनों थीटा जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे होते तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि CIS m थीटा है डिवाइडेड बाय CIS n थीटा है आपके पास, तो यू कैन नेक्स्ट स्टेप में आप राइट कर सकते हैं m थीटा माइनस n थीटा, और ये किस वजह से, विद द हेल्प ऑफ डिमोवियर थ्योरम की वजह से ही हम इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं और एडिशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में कहता है कि cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, इसकी पावर 5 है, इनटू cos 3 थीटा माइनस आयोटा sin 3 थीटा, इसकी पावर 6 है आपके पास, डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा माइनस आयोटा sin 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस आयोटा sin 4 थीटा, इसकी पावर 7 है, और cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 8। तो सबसे पहले एक आपने यहाँ पे स्टेप ये करना है कि cos थीटा अगर माइनस आयोटा sin थीटा हो, दिस इज एक्चुअली होता है क्या, ये होता है cos माइनस थीटा प्लस आयोटा sin माइनस थीटा लिख सकते हैं, और हम इसे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड CIS थीटा, इसकी पावर -1 लिख सकते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है हम इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इधर ये नेक्स्ट स्टेप पे आप इसे लिख दें CIS थीटा, इसकी पावर 5, और बाहर ये 2 पावर 7 चली जाएगी इंटू 2, ये बनेगा CIS थीटा, बाहर माइनस की 6 पावर चली जाएगी और साथ में ये 3 भी बाहर जाएगा, डिवाइडेड बाय CIS थीटा, बाहर माइनस के साइन के साथ जाएगी 7 इंटू ये 4 बाहर जाएगा, और CIS थीटा यहाँ पर पावर आपके पास 8 जाएगी इंटू 5। सारी बेस को आप सेम रखें और पावर्स को ऐड करें, यू विल गेट द सॉल्यूशन, और बड़ा सिंपल सा इसका आंसर होगा CIS -20 थीटा, ये इसका रिजल्ट होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं हम।